सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डी स्टूडेंट। आज एज यू नो दैट कल हमारा पीडी सेकंड का एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ टॉपिक कवर करते हैं कि क्या क्या आ सकता है। और इस टॉपिक में आज कवर करने वाले हैं HTML और इंटरनेट के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ HTML। सो हियर इज HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म देख लेते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एज वी ऑल नो हाइपरटेक्स्ट ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML पेज कैन ओपन इन एनी ब्राउज़र। HTML पेज हम सेव करने के बाद ये हमेशा ब्राउज़र पे ओपन होता है। ब्राउज़र आप जानते हैं वो एप्लीकेशन होती है जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यूसी ब्राउज़र हुआ, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो तो क्रोम ही है। ओपरा भी एक ब्राउज़र है। तो ये पूरी ब्राउज़र्स पे ओपन होता है हमारे HTML पेजेस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस दैट HTML पेज कैन ओनली ओपन इन एनी ब्राउज़र्स। तो ब्राउज़र में ही हम देख सकते हैं इसे। नाउ HTML डॉक्स सेव विद द एक्सटेंशन ऑफ। अब देखिए HTML पेज को हमें सेव करने के लिए एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। फॉर सपोज जैसे कि हम फाइल का नाम देते हैं, फाइल का नाम देने के बाद .html लिखना पड़ता है, तभी वो पेज HTML में सेव होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब HTML में कुछ टैग्स का भी यूज़ होता है, तो उन टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला हमारा बी टैग इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को बोल्ड करने में, मतलब टेक्स्ट को डार्क करने में बोल्ड टैग का यूज़ होता है। अब देखते हैं आई जो टैग होता है, आई टैग इज यूज टू इटैलिक द टैग। देखिए इटैलिक मतलब तिरछा। देखिए इटैलिक का मैंने थोड़ा फॉर्मेट करके दिखाया आपको, इस तरह से टेक्स्ट को कर देता है। इटैलिक लिखा हुआ है ना, तो मतलब टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा कर देता है, यही काम होता है आई टैग का। यू टैग का यूज देखते हैं। यू टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है, मतलब टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींच देता है। अभी दिखाता हूँ आपको। आपको दिख रहा है इस तरह से टैग अंडरलाइन करता है। टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, इस तरह से एक लाइन खींच देता है अंडरलाइन के लिए। यू टैग का यूज़ होता है यू फॉर अंडरलाइन, आई फॉर इटैलिक, बी फॉर बोल्ड। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी सिंपल है। पी टैग इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। पैराग्राफ मतलब हमें कोई भी लाइन हम लिखते हैं, 2 हेडिंग्स 3 हेडिंग्स, तो ये पैराग्राफ्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। टाइटल, और देखिए हमने टाइटल टैग की बात की थी। टाइटल टैग इज यूज टू क्रिएट पेज टाइटल नेम। अब देखिए पेज टाइटल नेम के लिए यूज़ होता है टाइटल टैग। अब देखता हूँ ये पेज टाइटल नेम कहाँ होता है, ये हम देख लेते हैं एक बार। इसके बाद बॉडी टैग की बात करते हैं। बॉडी टैग कवर ऑल द मेन टैग्स। देखिए अब सभी जो हम लिखते हैं पूरे टैग्स, बॉडी टैग ये आपने बी बोल्ड टैग हुआ, आई टैग हुआ, यू टैग हुआ, पी टैग हुआ, टाइटल, ये सभी बॉडी टैग के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ आई टाइटल टैग को छोड़ के सभी टैग बॉडी टैग के अंदर आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टैग लिखे हुए हैं, ये टैग लिखने के बाद आप देख रहे हैं गूगल होम पेज, ये टाइटल होता है। यहाँ टाइटल देने के लिए टाइटल टैग का यूज़ किया जाता है। देखिए ये पूरा मेरा पेज बनाया है, F² ये दिया है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, सब स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये जो टाइटल टैग होता है, यहाँ पे टाइटल गूगल होम पेज लिखा है, यहाँ पे ब्राउज़र पे शो होता है, ब्राउज़र नेम पे। तो अभी हमारा HTML हो गया। HTML से आपसे इतने सवाल पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं ईमेल के द्वारा। ये हमारा इंटरनेट के अंतर्गत आएगा। हमारा यूट्यूब जो इंटरनेट है उसमें से पूछे जाएंगे कुछ सवाल। इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक टॉपिक में। देखिए ईमेल क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं ईमेल का फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के थ्रू, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके द्वारा हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं। ये कि काफ़ी क्विक प्रोसेस होती है, काफ़ी चंद पलों में, काफ़ी कम सेकंड्स में भी हम किसी को एक मेल भेज के ये मेल भेज सकते हैं। मेल के साथ हम अटैच वीडियोस भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, एग्जैक्ट्रा कुछ भी, कोई भी फाइल है तो वो हम भेज सकते हैं। तो आप समझ गए। तो ईमेल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके द्वारा हम किसी को मेल भेज सकते हैं। वी रिक्वायर वैलिड कनेक्ट इंटरनेट टू सेंड मैसेज। इंटरनेट कनेक्शन वी मस्ट रिक्वायर फॉर ईमेल। अब देखिए इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होते हैं, वो हम देख लेते हैं। कंपोज पे क्लिक करने, व्हेन वी क्लिक कंपोज बटन टू क्रिएट न्यू मेल। अगर हम किसी को न्यू मेल भेजना चाहते हैं तो पहले कंपोज पे क्लिक करके न्यू मेल क्रिएट करेंगे। इनबॉक्स, जो भी हमारे पास ऑल रिसीव मैसेजेस आर सेव इन इनबॉक्स। जो भी मैसेज हमारे पास रिसीव होते हैं या कहीं से कोई हमें सेंड करता है तो हमारे इनबॉक्स वाले फोल्डर में सेव होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनबॉक्स। तो जब जितने हमारे पास जितने मैसेज कोई हमें सेंड करता है या रिसीव होते हैं वो सब हमारे इनबॉक्स वाले फोल्डर में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई फोल्डर्स होते हैं ईमेल के अंदर। इनबॉक्स भी होता है, डिलीट फोल्डर वाला भी होता है, ड्राफ्ट वाला होता है, स्पैम वाला होता है। अब देखिए स्पैम देख लेते हैं। स्पैम
अब स्पैम क्या होते हैं, देखिए ऑल अननोन मैसेजेस आर सेव इन स्पैम फोल्डर। अब देखिए, अब कोई अननोन सेंडर है, कोई एडवर्टाइजमेंट वाले हुए, कंपनी वाले हुए जो आपको कुछ ऑफर्स भेजने वाले हैं, तो ये सभी जो ऑफर्स आते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, अननोन मैसेज जो हमारे पास सेव नहीं है, जिन्हें हमने कभी जिन्हें मैसेज नहीं भेजा, तो वो सभी मैसेजेस इन ईमेल्स स्पैम फोल्डर के अंतर्गत आते हैं। और जो कुछ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब ड्राफ्ट क्या होता है, देखिए ड्राफ्ट ऑल अनसेंट मैसेजेस फेल्ड आर सेव एज ड्राफ्ट। अब देखिए जो मैसेज हम सेंड नहीं करते हैं लेकिन वो कभी अनफॉर्चुनेटली सेंड नहीं हो पाते, या एक ही जगह पे रुक जाते हैं फॉर मे बी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, कोई भी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो या इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो वो सेंड नहीं होते हैं, तो वो हम बार बार ना भेजना पड़े, कैंसिल ना हो कि वो हमारे ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। ड्राफ्ट भी एक फ़ोल्डर होता है ईमेल में, उससे हम वहाँ पे हमारा सेव हो जाता है मैसेज, और हम कभी भी उसे फर्दरली आगे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैसेज सेंड अनसेंड होते हैं वो हमेशा ड्राफ्ट में सेव होते हैं, यू मस्ट नो अबाउट दैट। अब अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट ऑप्शन हैज़ यूज टू ऐड एनी पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, ETC। अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ईमेल के साथ कोई पिक्चर भेजना है, कोई लेटर भेजना है, कोई ऑडियो भेजना है या वीडियो भेजना है, तो ये सभी हम लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में अंतर्गत हम भेज सकते हैं। तो कोई फाइल तो हम जितनी चाहे भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 MB के अंदर होना चाहिए। तो ये अटैचमेंट जो ऑप्शन होता है वो हमारे लेटर के साथ या हमारे ईमेल के साथ फ़ोटोज़ भेजने में, फाइल्स भेजने में काम करता है। अटैचमेंट ऑप्शन वहाँ पे आपको नीचे दिख जाता है पिन वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आप सेंड करते हैं तो वहाँ से आप किसी ईमेल भेज सकते हैं या किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं। Okay, then good luck for your exam.